चतुर्विश्व षड्विधायते पंचदाराय बोले विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव कृपा से
रतलाम नगर के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की ही करुणा से, कृपा से, उदारता से शिव की ही दया से अपन सभी को माँ लक्ष्मी की पावन धरा श्री हनुमान जी महाराज का पुण्यमय आनंदमय स्थल मेहंदीपुर दरबार और पूरे रतलाम नगर के चारों तरफ विराजमान रक्षा के सूत्रधार भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान शिव की कृपा, उदारता और दया थोड़ा पीछे की आवाज पर ध्यान दीजिए। साउंड वाले कहाँ बैठे? पीछे का ध्यान कर रहे हैं, हो रहा है पीछे। भगवान शिव ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। और जब तक शिव कृपा नहीं होती तब तक जीवन का कोई सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा सुख है, पीछे की आवाज देखिए भाई, कर रहे हैं, हो रहा है, 2 मिनट पीछे की आवाज कहाँ नहीं आ रही आवाज? भगवान शिव ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले शंभु शरणे पड़ी मां घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो दया करी ने दर्शन आपो। विनय करो, निवेदन करो। आज कथा की शिवरात्रि है, छठा दिन है। बाबा ने बड़ी कृपा करी जो 2 बार आप लोगों को प्रार्थना करने का मौका मिला है। आज कथा छठे दिन की ओर जा रही है। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ भी जगह मिले सभी लोग बैठ जाएं और अपने मन से, हृदय से साथ में विनय करें, साथ में बोलें।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा भोलेनाथ भगवान शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा करें। अशोक सुंदरी ने अपने पिताजी से प्रश्न किया, शिव जो बहुत सारा मस्तक पर चंदन लगा ले, वस्त्र बदल ले, गले में माला धारण कर ले, शोर करे, उसको क्या शिव मिल जाते? कि मौन है जो उसे शिव मिल जाते? शिव जी ने हाथ पकड़ा अशोक सुंदरी का और ले गए बैकुंठ के मार्ग पर। बैकुंठ का एक मार्ग ऐसा था कि इधर जाएंगे तो नरक की ओर, इधर जाएंगे बैकुंठ की ओर। एक मोड़ आ गया। शिव जी उसी मार्ग पर अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए उस मार्ग पर जैसे ही अशोक सुंदरी को लेकर खड़े हुए, शिव जी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहां मिल जाएगा। कई कई माताएं कहती है गुरुजी हमारे मन में कोई कोई प्रश्न रहता है और आप कथा में कहते हो और हमारा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्या आपको मालूम पड़ जाता है कि हमारा ये प्रश्न है? हम अंतर्यामी नहीं है और ना हम तुम्हारे मन की बात जान सके। हम तो केवल इतना जानते हैं कि भोले बाबा आकर इस शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं और वही सुनते हैं और वही बाँचते हैं और वही कराते हैं, किसी दूसरे की सामर्थ्य को। प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो
शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अशोक सुंदरी बीच में खड़ी है। यम के दूत दो को पकड़ कर ला रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। शिवजी ने रोका यमदूतों को। कहाँ ले जा रहे हो इनको? यमदूतों ने कहा, बाबा जी, धर्मराज ने निर्णय दिया, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहा है ना, इसको ले जाके नरक में छोड़ना है। क्यों? शंकर जी ने पूछा, तुमने कौन सा पाप किया जो तुम्हें नरक भेजा जा रहा है? उसने कहा, भोले बाबा, हमने कोई पाप नहीं किया। फिर करा क्या? अब उसने कहना चालू करा, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर राम राम कहता था, इतनी तेज तेज आवाज लगाता था कि पूरे मोहल्ले को सुना देता था। कपड़े बदल कर चलता था, जो संतों के कपड़े हैं वही मैं धारण करता था। मस्तक पर बोट तिलक लगा लेता था, गले में माला पहन लेता था, सबको दिखाता था कि मैं भगवान का भक्त हूं। इसके बाद भी मुझे नरक भेजा जा रहा। शिवजी ने पूछा दूसरे व्यक्ति से, यमदूतों से पूछा कि इसको कहां ले जा रहा हो? तो कहा, इसको बैकुंठ ले जा रहा है। तो ये क्या करता है? ये चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। उससे पूछा, भैया तूने कभी ईश्वर का नाम लिया? वो चुप रहने वाला व्यक्ति बोला कि मेरे पास में मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का है। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं। मेरे 2 छोटे भाई हैं जिनकी शादी नहीं है। मेरी बहन भी एक कुंवारी है। मेरे पिताजी और माताजी बूढ़े हैं, शरीर में रोग है। मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं बहुत तेज तेज चिल्लाकर भजन भी नहीं कर सकता। पर मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम 1 लोटा जल तो शिव जी को चढ़ा लिया करो। वो भी मैं कभी कभी शिव को जल चढ़ा लेता था, और कभी कभी बहुत थक जाता था काम कर करके, तो मैं मुख से हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, हे ओघड़दानी, हे शंकर कहकर पुकार लेता था। मैं मंदिर नहीं जा पाता, सत्संग में नहीं जा पाता, मैं बहुत तेज भजन नहीं कर पाता। मैं ना तिलक, ना माला, ना कपड़े, कुछ भी नहीं बदल पाया, केवल उसको दिल से याद किया, दिल से। मेरी पत्नी रोज थोड़ा सा चंदन शिव का मुझे लगा देती थी। मेरी पत्नी मेरे गले में एक रुद्राक्ष डालकर रखती थी, बस वही मेरा आभूषण था और कुछ। शिव जी ने अशोक सुंदरी से कहा, सुख सुंदरी तुम देखो कि बैकुंठ कौन जाता है। तुम सोचते हो कि दिखावा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, कपड़े बदल लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत सारा चंदन मस्तक पर लगा लोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ा लोगे तो बैकुंठ चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान अशोक सुंदरी से कहते हैं, अशोक सुंदरी, शिवलोक और बैकुंठ लोक वही आ सकता है जिसने कभी दिखावा ना किया हो, केवल भजन ही किया। दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया मेरी जीजियों, आज का जमाना इतना दिखावे का हो गया कि व्यक्ति दिखावा ना करे तो कुछ चले ही, कुछ ना चले। दिखावा होना ही,
दिखावा। केवल एक शिव की साधना। और आपसे भी निवेदन है, मेरी दिल्ली की कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, दिल्ली के कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, कई बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं जो नहीं चिल्ला चिल्ला के भजन कर सकते, नहीं दिखावा कर सकते, पर उनके भीतर शिव को सम्मान। जब उनका मन करता है तब वो एक लोटा जल लेकर दिल से घर में ही शिव को समर्पित कर लेते। और कई कई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं। एक लड़का मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट पे जीन्स पहन के टी शर्ट पहनकर बाल लगा के चश्मा लगा के हेट लगा के मोटरसाइकिल चालू करी और जो भट 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 मोटरसाइकिल बोली, इतने में पिताजी बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, ए बेटा इधर तो आ, ए बेटा इधर तो आ। बेटा बुलेट चालू करके बैठा था गाड़ी पे, बुलेट बंद करी, वापिस पापा के पास आया, पिताजी के पास आया। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, अंदर से एक गिलास पानी ला दे बेटा। बेटा गुस्से में लाल दौड़कर अंदर गया, मम्मी को जाकर चिल्लाया, मम्मी पापा में अकल नहीं है, पानी का मुझे बोल रहे हैं, एक गिलास पानी ला दे, दिखता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा कहकर बुलेट चालू करी, भट 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 भट, और बुलेट पे बैठकर चले गया। माँ अपने पति के लिए पानी लेकर आई, तो पत्नी ने जैसे ही पानी दिया तो पति ने पूछा, क्यों तुम्हारा बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा था जो पानी नहीं दे सका और तुम मुझको पानी ला के दे रही हो। पत्नी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, बेटे ने रेलवे स्टेशन पर पानी का प्याऊ लगाया, स्टेशन पर पानी पिलाने जा रहा था। बाप ने माथा ठोका, बूढ़े बाप को एक गिलास पानी नहीं पिला पा रही और प्याऊ लगाकर दुनिया को पानी पिला रहा। वो शैलेन बाबू, हमारे शैलेन जी वो लाइन गुनगुनाते हैं, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब दिल्ली की जीजियां बोलेंगी, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते गया, मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया। धन्यवाद दिल्ली की मेरी जीजियों। आपको एक चीज के लिए बधाई देना चाहता हूं, एक बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। एक वीडियो किसी यूट्यूबर ने डाला, वीडियो, वो यूट्यूबर यहाँ है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, पर उसको भी बधाई। उस यूट्यूबर ने वीडियो डालकर कहा, इतनी सारी पूड़ी बनाई उस यूट्यूबर ने, महिला है वो, उसने इतनी सारी पूड़ी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, टिफिन में रखी, और घर में मम्मी पापा दोनों थे, और एक टिफिन अलग से बनाया। मम्मी पापा को भोजन कराने के बाद एक टिफिन मम्मी पापा के पास रखा और कहा, पापा मैं कथा में जा रही हूँ, वहाँ पर आज कथा का 5वां दिन है, तो मैं वहाँ पर पूरी सब्जी बांटूंगी, पूरी भाजी बांटूंगी, ये सब्जी भाजी आपके लिए भी रखी है पापा, वो यूट्यूब पे डला है, मैं वहाँ पर भी प्रसाद बांटूंगी, पर पापा वहाँ पर प्रसाद बांटूं और तुम उस प्रसाद को नहीं पाओगे तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए पूरी सब्जी बना कर रखी है, मैं जब वहाँ बांटूं ना पापा
2 बजे से 5 बजे तक तो तुम भी 2 बजे से 5 बजे के भीतर थोड़ी सी पूरी सब्जी खा लेना। तो मुझे मैं मंदिर गई पूजा पूजा करते हुए कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी सास बदल गई, देवरानी आई तो। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी जेठानी बदल गई। लोग कहते हैं मेरे जेठ बदल गए, मेरा देवर बदल गया, मेरी ससुर बदल गए। कोई कहता है कि पहले मेरे पति मुझसे स्नेह करते थे, उनका प्रेम बदल गया। शिव महापुराण की कथा कहती है ना माँ बदली, ना बाप बदला, ना भाई बदला, ना बहन बदली। केवल जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, और वो व्यवहार व्यक्ति को बदल देता है। क्या बदला? जम के बोलो, क्या बदला? क्या बदला? व्यवहार, केवल व्यवहार बदला। और अपनी जिंदगी में याद रखना, अपनी जिंदगी, हमारे दिल्ली वाले कह रहे थे गुरुजी हमारे पहले दिन की कथा आधा 1 घंटा की छूट गई थी। अब तुम कह नहीं सकते कि सीहोर वाले बाबा ने तुम्हारी कथा को पूरी नहीं की, तुम बोल नहीं सकते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, भीलवाड़ा में भी कहा था, जयपुर में भी कहा था, और दिल्ली में भी कहकर जाऊंगा। सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी के साथ आता है और पोथी के साथ ही वापस जाता है। कोई कह दे कि सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान लगवाई या वो दुकान लगवाई या सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान का पैसा ले लिया। कोई तपते हुए तवे पर भी बैठकर बोल दे कि सीहोर वाला बाबा ने दुकान का कोई पैसा ले और दे। सीहोर वाले बाबा को ना तुम्हारे व्यापार से मतलब है, ना तुम्हारी दुकान से मतलब है, ना तुम्हारे पास से मतलब है। सीहोर वाले बाबा को तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 1 लोटे जल से मतलब, बाकी किसी से मतलब। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, और आपसे भी निवेदन है किसी को 1 रुपया मत दो। अपनी पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं, अपने परिवार में कोई बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी को मत दो। उस धन को अपने पास के बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों की एजुकेशन में खर्च करो, उनको पढ़ाओ। कोई बीमार है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में कोई बीमार है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, तो अपने पास से थोड़ी सी दवाई उसकी कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और मेरी जीजियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अपने घर से ला ला कर पानी पिलाना, बिस्कुट खिलाना, टॉफ़ी खिलाना, लोगों को जल पिलाना, इतनी व्यवस्था करी। मैं आपके चरणों को अगर नमन करूं तो मेरे शिव तत्व की प्राप्ति है। साधुता दुनिया। लोग कहते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और किसी की नहीं। दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ दिल वाला बसता है। किसी के दर्द में आकर खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, किसी के दुख में आकर खड़े हो जाना, किसी की परेशानी में आकर खड़े हो जाना, ये दिल्ली है। ये दिल्ली, ये दिल्ली का एक आनंद सुख है। दिल्ली का, जहां शिव, और बहुत सुंदर स्मरण कराया पूरे दिल्ली ने, बहुत सुंदर। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी देख, अशोक सुंदरी की
नेत्र ज्योति में एक ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा। और देखो दिल्ली का ही तो सबसे बड़ा भाव है जो श्री अमोघ अंबुजानंद महाराज कथा को लेकर आए। दूसरे दिन थोड़ी सी कथा में भीड़ की वजह से थोड़ा तकलीफ आ रही थी, पर पूरे दिल्ली के, मैं कहूँगा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को और यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, जिन्होंने अंबुजानंद महाराज को भी बल दिया और कहा चिंता मत करो ये कथा तो होगी, और महाराज के साथ भी खड़े होकर ये कथा का सुख होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन है, घर में 4 लोग आ जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब महाराज जी अगर कथा लेकर आए हैं श्री अंबुजानंद जी, होता है व्यवस्थाएं करने में बहुत खर्चा भी होता है, बहुत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, लोगों की सुनना भी पड़ती है, पर अपने भाव से खड़े रहकर इस कथा को अग्रणता दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनको साधु कर। शिव तत्व है, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। अशोक सुंदरी खड़ी, अशोक, और अशोक सुंदरी ने देखा, पिताजी कह रहे हैं ए अशोक सुंदरी, बैकुंठ और शिव के धाम वही आता है जो दिखावे से दूर हो जाता है। जिसके अंदर दिखावा है, जिसके अंदर दिखावा भरा हुआ है, दिखावा है, वो शिव से, शिव से। कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम गए कभी? हाथ उठाओ जरा, गए हो आप लोग? रखो 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 रखो। और बाबा बुलाए तो वापस चले जाना। उसको कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाएं, कभी भी सीहोर में फोन लगाकर ये ना कहीं किसी को कि हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो हमको एक रुद्राक्ष ला कर दे देना, ना 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 ना।